हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 9 हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव। तो हम इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ रोप ड्राइव के बारे में एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं। रोप ड्राइव होता कितने टाइप का है, काम कैसे करता है, उस पर स्ट्रेस कितने लगते हैं, ठीक है, ये सब। ओके, तो रोप ड्राइव सबसे पहले तो देखते हैं कि रोप ड्राइव क्या होता है। तो आप देखे होंगे बहुत जगह ज़्यादातर लिफ्ट करने के लिए हम रोप का यूज़ करते हैं। अब सिर्फ रोप अपना तो ज़्यादातर आप रोप को हर जगह देखे होंगे, ठीक है। कहीं कहीं ड्राइव का भी देखे होंगे, जहाँ कपड़ी कंपनी की जो पुराने चरखा से जो कपड़ा बनाते थे, वहाँ भी जो व्हील था उसका, फ्लाई व्हील को रोटेट करने के लिए भी हम रोप यूज़ करते थे। अभी भी जो सिलाई मशीन चल रही है उसको भी रोटेट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर रोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे रोप के थ्रू पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ रोप होते हैं। एक्चुअली रोप का काम क्या है, देखिए यहाँ पे The rope drives are widely used when a large amount of power is to be transmitted from one pulley to another over a considerable distance, ठीक है। रोप के लिए एक considerable distance होता है, मीन्स एक फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग इससे पहले वी बेल्ट के लिए पढ़े थे। वी बेल्ट के लिए हमने पढ़ा था कि दो पुली, 2 गियर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर करते हैं। बट रोप कंडीशन में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं, मीडियम में हम रोप ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ रोप ड्राइव होता है, रोप्स ड्राइव होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट है हमारा फाइबर ड्राइव्स और सेकंड है हमारा वायर रोप्स। While the fiber ropes operate successfully when the pulleys are about 60 मीटर apart. फाइबर रोप तब यूज़ करते हैं जब हमारा 2 पुली के बीच में डिस्टेंस 60 मीटर के आसपास हो, ठीक है। While the wire ropes आर यूज व्हेन द पुली आर अप टू 150 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो फाइबर रोप का जहाँ 60 मीटर के आसपास जो हमारा पुली है तो वहाँ पे हम फाइबर रोप का यूज़ करते हैं, या फिर और ज़्यादा 150 मीटर के अप्रॉक्स अगर ऐसा रेंज हो 2 पुली के बीच में, तब हम वहाँ पे ज़्यादातर वायर रोप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बहुत जगह देखे होगी कम से कम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वहाँ भी हम वायर रोप यूज़ करते हैं। रीज़न आपका लोड क्या डिपेंड करता है। फाइबर जो रोप होते हैं वो ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते हैं, टूट जाएंगे, बट आप जो वायर रोप हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड है ये कि 150 मीटर तक हम अगर ऐसा कुछ हो तो हम वायर रोप यूज़ करते हैं और फाइबर अप्रोक्सीमेट 60 मीटर अपार्ट। ओके, ना फाइबर रोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दिखता कैसे है सबसे पहले तो इसे हम देखते हैं। तो ये सब जो आपको रोप दिख रहा है यहाँ पे, मैंने गूगल पे एक्चुअली सर्च मारा फाइबर रोप, तो ये सब हमारा फाइबर रोप है, ठीक है। अब देखोगे सारा यह मुझे समझाना, इसलिए मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए फाइबर रोप कैसे दिखता है और हमारा मेटल रोप कैसे दिखता है। ओके, तो ये था हमारा फाइबर रोप्स। अब फाइबर रोप्स के बारे में थोड़ा हम कुछ पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द रोप्स फॉर ट्रांसमिटिंग पावर आर यूजुअली मेड फ्रॉम फाइबरस मटेरियल सच एस हेम्प, मैनिला एंड कॉटन। सिंस द हेम्प एंड मैनिला फाइबर्स आर रफ, therefore the rope made from this fiber are not very flexible and possess poor mechanical properties, ठीक है। तो 3 टाइप से जो फाइबर रोप है स्पेशली जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो हेम्प होता है, मैनिला और कॉटन। ये 3 टाइप का हमारा मटेरियल यूज़ करते हैं फाइबर रोप बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा हेम्प, मैनिला है, ये बहुत रफ होता है। ड्यू टू रफनेस हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम रहती है, ठीक है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारे इसके चेंजेस होते हैं, जिस कारण ये रोप थोड़ी वीक होती है, ठीक है। When the hemp and manila ropes are bent over the sleeve, there is some sliding of friction causing the rope to wear and chance stiff internally. तो रफनेस है इसका, पूरा उसका सरफेस रफ है ऊपर का। तो आप जब स्लीव या फिर स्लीव या ड्रम से आप जब अपना रोप को पास कराओगे तो कभी कभी वहाँ से उसमें रब होने के कारण हमारा ये रोप फाइबर रोप है टूटने का चांस, उसके अंदर वियर टीयर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये था हमारा सेकंड टर्म। नाउ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस डिफेक्ट्स द रोप फाइबर आज लुब्रिकेटेड विथ अ टार, टैलो एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखो, अब आपने ड्रम या स्लीव पे अपने वायर को आप रख कर कुछ लोड उठा रहे हो तो उसके कारण उसमें स्लाइड होगा ड्रम से या फिर आपके स्लिप से। तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा फाइबर रोप है उस पर हम टार का या फिर ग्रेफाइट का या मीन्स ग्रीसिंग कोई लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टार या ग्रेफाइट, ये सब लुब्रिकेशन उसके ऊपर यूज़ करते हैं। द फाइबर रोप्स आर सुटेबल ओनली फॉर हैंड ऑपरेटेड टेस्टिंग मशीनरी एंड द टाई रोप्स फॉर लिफ्टिंग टैकल, हुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ज़्यादा हर जगह यूज़ नहीं करते फाइबर रोप्स का, जो हैंड मेड ऑपरेटिंग मशीन है वहीं पे हम
इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सी फॉर फाइबर रोप। अब जो हमारा सीव बनाते हैं, सीव मतलब आपका ग्रूव पुली लगा हुआ है, पुली पे ऐसा कुछ ग्रूव कटा है तो उसे हम सीव बोल रहे हैं, ठीक है। द फाइबर रोप आर यूजली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं जो फाइबर रोप हमारा जो बनता है ज़्यादातर वो कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। द ग्रूव्ड एंगल ऑफ द पुली फॉर रोप ड्राइव्स इज यूजली 45 डिग्री। ज़्यादातर जो हमारा ग्रूव बनाते हैं पुली पे वो 45 डिग्री का होता है, नहीं तो। और जो ये हमारा देखिए, ये हमारा रोप है, ये हमारे ग्रूव बने हुए हैं। अब इस पर R1, R2 और R, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारा जहाँ पे टच है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो टच है हमारा ग्रूव से, ये उसका रिएक्शन R1, और जो एंगल बना रहा है ग्रूव का रेट इज 2 बीटा। तो जब भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो रोप की बात हो रही है, स्लीव पे ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो जो बीटा जो डिग्री देता है उसको हमेशा 2 बीटा इज इक्वल टू करके लिखोगे। और जो आप जैसे कि 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो 50 लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। Now the groove in a pulley are made narrow at the bottom and the rope is pinched between the edge of the V groove to increase the holding power of the rope on the pulley, ठीक है। ये हमारा लगा हुआ ग्रूव बना है, तो ये देखोगे आप यहाँ पे बॉटम से थोड़ा डिस्टेंस हम छोड़कर एक्चुअल में यहाँ से हम लोग कर्व कर दिया। ड्यू टू दिस होल्डिंग कैपेसिटी इसकी रोप की ज़्यादा अच्छा हो जाती है ड्यू टू दिस ग्रूव, ओके। एंड द ग्रूव शुड बी फिनिश्ड स्मूथ टू अवॉइड चैम्पिंग ऑफ द रोप and the diameter of the sieve should be large to reduce the wear on the rope due to internal friction and bending stresses, ठीक है। तो जो ग्रूव बनाते हैं उसकी डायमीटर हम ज़्यादा रखते हैं बिकॉज उसके अंदर वियर टीयर ना हो, ठीक है, उसके कारण उसकी इंटरनल फ्रिक्शन और बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। नाउ द प्रॉपर साइज ऑफ सीव व्हील इज 40 डायमीटर। ये स्टैंडर्ड बता रहा है, अगर आप डिज़ाइन डाटा बुक में देखोगे तो आपको प्रॉपर साइज सीव का जो डायमेंशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड है हमारा व्हील के लिए 40D एंड द मिनिमम साइज इज 36D। मैक्सिमम कितना है 40D। D इज द डायमीटर ऑफ रोप, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ रोप, ओके, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ रोप इन सेंटीमीटर। नाउ रोप ड्राइव में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा रोप में कितना टेंशन लग रहा है, स्टार्टिंग टेंशन क्या है, एंडिंग टेंशन क्या है, तो ज़्यादा कुछ हमारे रोप में नहीं है नहीं। इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, तो रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, लगभग सारे में जो लेंथ ऑफ रोप ऐसा कुछ रहता है, बस चेन ड्राइव का थोड़ा अलग होता है। बाकी रोप ड्राइव और बेल्ट ड्राइव वहाँ का दोनों का फॉर्मूला जो हमने फाइबर ड्राइव में पढ़ा है, फाइबर ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली, बेल्ट ड्राइव, जो बेल्ट ड्राइव में हम पढ़े हैं उसकी लेंथ क्या थी, उसमें एंगल क्या है, जो भी फॉर्मूला टेंशन हो, सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही कुछ लगेगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बट हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फाइबर रोप। ड्राइविंग टेंशन फॉर फाइबर रोप के लिए द फाइबर रोप आर डिजाइन इन द सिमिलर वे एज वी बेल्ट। सेम टू सेम वी बेल्ट की तरह ही इसका भी डिजाइन करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन दैट इज 2.3 log T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कॉसेक बीटा, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कॉसेक बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रोप ड्राइव में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा ये, ठीक है। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ लैप फॉर सिमिलर पुली एंड द बीटा इज ग्रूव्ड एंगल, ओके। नाउ अब डिस्कस करते हैं वायर रोप पे। तो वायर रोप कैसा दिखता है, तो आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम ये सब हमारे क्या है, ये सारे हमारे वायर रोप है, वायर रोप्स है, ठीक है। तो आप देखोगे जो रोप्स का है उसका क्रॉस सेक्शन अगर कट करके देखोगे तो कुछ ये देख रहे हो कैसा दिख रहा है, ये नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ वायर्स, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ आपको वायर के डायमेंशंस मिलेंगे। तो इसके बेस पे आपको पता चले, मतलब अलग अलग लोड के लिए अलग अलग ये हमारा सर्कल बनता है, ठीक है, अलग अलग ये डायमेंशन दिखाते हैं हम रोप के लिए। तो मैं आपको कुछ डायमेंशन दिखाता हूँ और बताता हूँ अगर कैसे हम डिज़ाइन डाटा बुक में कौन सा रोप लोड के लिए कौन सा रोप यूज़ करें, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी हमारा वायर रोप होता है उसको जब कट करके क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये देखो आपको डायरेक्ट यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 वायर से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप, वायर रोप का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह। तो यहाँ देखें, ये आपका जो एक ही वायर है, ठीक है, एक वायर है। 1 × 19 का मतलब क्या है, एक वायर में 19 शेप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 × 19 मीन्स हमारा 1 वायर है और उसमें 19 स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो एक वायर हमारा नंबर ऑफ स्टैंड से मिलकर एक वायर बनता है। तो एक वायर है हमारा
ठीक है। ये वायर, इस वायर में नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप गिनोगे तो 19 आएगा। तो इस वायर को हमने 1 × 19 से शो कराया, ठीक है। अब देखो ये 7 × 7, अब 7 वायर है और हर एक वायर में 7 स्ट्रैंड है। देखिए एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, 3 4 5 6 एंड बीच में एक वायर, 7 वायर लगे हैं और हर एक वायर में 7 स्ट्रैंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक वायर में 7 स्ट्रैंड्स हैं। अब जैसे इसको देखें, ये देखिए 7 × 19, 7 वायर्स हैं, ठीक है। कंबाइन होकर बने हैं हमारे 7 वायर, कंबाइन होके एक वायर, 7 वायर कंबाइन होके एक वायर बने हैं और एक रोप बना है, ठीक है। 7 वायर कंबाइन होके एक रोप बना है और हर एक वायर में हमारे 19 स्ट्रैंड्स है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वायर, ठीक है। एक रोप बनाया 7 वायर मिलके और हर एक वायर में 19 स्ट्रैंड्स है। ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे गिनो इसको, तो 19, तो 7 × 19 स्ट्रैंड। अब इसका काम कहाँ बढ़ता है, डिज़ाइन डाटा बुक में आप देखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा 6 × 7 रोप, ठीक है। 6 × 7 रोप, इट इज़ स्टैंडर्ड कोर्स लेड रोप यूज टू हॉल्ज रोप इन माइंस, ठीक है। हॉल्ज माइंस में मीन 6 × 7 का जो रोप यूज़ करते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर माइनिंग्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्रेड के लिए उस रोप का यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मैं एक और बता दूँ ना, फ्लेक्सिबल होस्टिंग रोप, फ्लेक्सिबल जो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल जो रोप होता है तो वो उसको बोलते हैं 8 × 19 रोप, ठीक है। उसमें मीन्स 8 वायर 19 स्टैंड्स मिलकर एक रोप बनाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैं एक बुक है, ये खुरमी की बुक है, ठीक है। उसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा हूँ, डिज़ाइन डाटा बुक में डाटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। द वायर रोप्स आर मेड फ्रॉम वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील वायर हैविंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ रैगिंग फ्रॉम 1200 to 2400 मेगापास्कल एज ऑन फिगर। तो आपको डिज़ाइन डाटा बुक में भी ऐसा कोई फिगर मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा ग्रेड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वायर, तो अलग अलग ग्रेड का, ठीक है। ये द वायर अलग अलग ग्रेड का स्टील से हमारा वायर बनता है। तो ग्रेड 120 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 1200 से 1500 होता है। ग्रेड 140 ऑफ वायर का उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा होता है उसका 1400 से 1700। ग्रेड 180 का हमारा होता है 1800 से 2100 टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 × 7 रोप, ठीक है। ये एक रोप है, कितने का है, 6 × 7 रोप का, ठीक है। 6 वायर, 7, हर एक वायर में 7 स्ट्रैंड्स, 1 2 3 4 5 6 वायर, हर एक वायर में 7 स्ट्रैंड्स, 6 × 19 रोप, 6 × 37 रोप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायर रोप, क्रॉस और रेगुलर ले रोप। अच्छा, क्रॉस और रेगुलर ले रोप क्या है, देखो ध्यान से। राइट हैंडेड, ये क्रॉस और रेगुलर ले रूप्स है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये एक वायर ट्विस्टेड है एक दूसरे में क्रॉस सेक्शन, ठीक है। राइट हैंड से, ये राइट साइड से ये देखो ये क्रॉस है, ये हमारा लेफ्ट साइड से क्रॉस, ही देखो ये इधर से स्टार्ट होना चालू हुआ है और इधर लेफ्ट है, मीन्स ये इधर से स्टार्ट होना चालू हुआ है। नाउ पैरेलल और लैंग ले रोप्स, इसमें क्या है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, ये देखिए तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और ट्विस्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। राइट से, ये देखिए लेफ्ट से है, ठीक है ना। कंपोजिट और रिवर्स लेड रोप, ये देखो एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, जैसा जैसा ट्विस्टिंग है, जैसे चाहो आप वैसे आप रोप को ट्विस्ट कर करते जाओ, ठीक है। अब ये डाटा देखिए, मैं एक्चुअली आपको ये डाटा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ वायर रोप, तो आपको डिज़ाइन डाटा बुक में आप जब रोप का खोलोगे तो इसमें जब डाटा देखोगे, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑफ रोप एंड देयर एप्लीकेशन। 6 × 7 रोप का यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड कोर्स लेड रोप यूज इन हॉल रोप इन माइंस, ज़्यादातर माइंस में ट्रैम वेज पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। 6 × 19 का रोप कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड होस्टिंग रोप यूज्ड फॉर होस्टिंग पर्पस इन माइंस, ये सब में, ठीक है। और 6 × 37 रोप का यूज़ कहाँ है, इट इज़ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होस्टिंग रोप यूज इन स्टील मिल, ये सब में, ठीक है। 8 × 19 रोप्स का फ्लेक्सिबल होस्टिंग रोप, ये सब आपको ऐसा मिल जाएगा। और उसी से रिलेटेड आपको स्टील वायर रोप फॉर हॉलेग पर्पस इन माइन। अब 6 × 7 टाइप ऑफ रोप, 6 × 7 और 6 × 9, दो टाइप का रोप है। नॉमिनल डायमीटर उसका 8 9 10 to 11 ऐसा होता है। अगर आपका डायमीटर 2.3 आ गया तो आप 2.3 नहीं लोगे, उसे 8 लोगे, स्टार्टिंग 8 से है। अगर डायमीटर 14.6 आ गया तो 14.6 नहीं 16 लोगे या 14 लोगे। उसका एवरेज वेट क्या होता है 6 × 7 का, इतना इंटू डी, इसका डी क्या है, डायमीटर ऑफ रोप, ठीक है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका इतना होता है। ऐसे ही सेम स्टील वायर सस्पेंशन रोप फॉर लिफ्ट एलिवेटर एंड हॉस्ट में जो यूज़ होता है, तो उसके लिए जब यूज़ करोगे टाइप ऑफ रोप 6x19, नॉमिनल डायमीटर ये 8x19, नॉमिनल डायमीटर ये, एवरेज वेट उसका ये सब है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका ये है, ठीक है। तो ऐसे आपको इससे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सब फाइंड करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।